बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जी बेटा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। लास्ट क्वेश्चन है जी बेटा। a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा। तो बेटा पहले a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 अयोटा के साथ, फिर प्लस बी अयोटा को 1 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, a आ गया। a को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a अयोटा। देन b अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b अयोटा, और b अयोटा को प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3b अयोटा का स्केयर, क्योंकि 3 और b ऐसे ही, और अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा ये आ जाएगा अयोटा स्केयर इज इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा। तो a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये आ जाएगा बेटा 3b इंटू -1 इज इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा। प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -3b, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी बेटा। तो जो रियल वाला है a और -3b ये रियल है, a -3b कंपेयरिंग में इक्वल आ जाएगा -8 के, क्योंकि इस तरफ रियल ये है। देन इमेजिनरी अयोटा 3a प्लस b, ये दोनों इमेजिनरी हैं जिनके साथ अयोटा है। 3a प्लस b इज इक्वल आ जाएगा 11 के। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखना बेटा कोएफिशिएंट इक्वल हैं कि नहीं बेटा, इसमें a का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें a का कोएफिशिएंट 3 है, और b का देखा जाए तो इसमें -3 है और इसमें 1 है। हमने कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, चाहे a के कर लें चाहे b के। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बेटा a के कोएफिशिएंट इक्वल हुए हैं, आप b के भी कर सकते हैं। a के करने के लिए आपने मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब देनी है। 3 से, 3 बेटा ये नहीं लिखना, ये वाला 3 लिखना है। 3 से ज़रब देने से तो 3a माइनस 9b इज इक्वल है -24। आपने लिखना है तरफ़ैन में मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब देने से। तरफ़ैन का मतलब है दोनों तरफ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिखना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो 3a माइनस 9b इज इक्वल है -24 आ जाएगा। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 3। देन मसावात नंबर 2 और 3 को तफरीक करने से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो 3a प्लस b इज इक्वल है 11 और 3a माइनस 9b इज इक्वल है -24। जब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे, तो नीचे वाली टर्म के जो नीचे वाली मसावात होगी, इक्वेशन होगी, उसके साइन चेंज कर देंगे। माइनस, ये माइनस था, प्लस, ये माइनस था, प्लस, तो प्लस 3a माइनस 3a कैंसल, प्लस 1b प्लस 9b ये आ जाएगा 10b, 11 प्लस 24 ये आ जाएगा बेटा 35। तो 10 बेटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड। सेम टेबल से ये कट हो रहे हैं, 5 7s आर और 5 2s आर, तो 7 ओवर में 2। अब बेटा b की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रखें, चाहे इक्वेशन 2 में, और चाहे इक्वेशन 3 में। b इज इक्वल है 7 ओवर में 2 को मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से पुट b इज इक्वल है 7 ओवर में 2 इन इक्वेशन 2, तो 3a प्लस 7 ओवर में 2 इज इक्वल है 11। जहाँ पे b था वहाँ पे 7 ओवर में हमने 2 लिख दिया। तो बेटा ये प्लस 7 ओवर में 2 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -7 ओवर में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 1 और 2 का एलसीएम लिया जाए तो 2 एलसीएम आता है। एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2s आर 2, तो 2 आया। इस 2 को जो आंसर आया, इस 2 को 1 के ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 11 2s आर 22 माइनस 7 कैसे आया बेटा, फिर एलसीएम को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1s आर 2, 1 ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7। 22 माइनस 7 ये आ जाएगा बेटा 15। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके नीचे बेटा डिवाइड हुआ है। ठीक है, 2 के साथ, 2 क्योंकि यहाँ पे पहले ही मौजूद था, 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन इधर आके ये
डिवाइड होगा 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार 15, कट करेंगे तो 5 ओवर में 2, ए इज़ इक्वल आ जाएगा बेटा 5 ओवर में 2 और बी इज़ इक्वल आ जाएगा 7 ओवर में 2। यही बेटा इसका आंसर है। और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 बेटा कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1.3 एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।